तो आज की इस वीडियो में हम लोग रोलिंग मोशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है मतलब क्या, देखिए यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के अलॉन्ग मान लेते हैं रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये एट द सेम टाइम क्या होगा, यहाँ पर ये रोटेट भी करेगा। ओके, और एट द ये सेम टाइम ये क्या करेगा, ये आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो रोलिंग मोशन है इसको आप कॉम्बिनेशन एज्यूम कर सकते हो। किसका कॉम्बिनेशन? ये रोटेट भी कर रहा है, देखिए रोटेट करते करते हुए ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये रोलिंग मोशन जो है ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो। पहली ये रोटेशनल मोशन और दूसरी लीनियर मोशन। ओके, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, देखिए यहाँ पर इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन का क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। ओके, और रोलिंग में एक कंसेप्ट है दोस्तों, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है कि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। मतलब ये जब रोल कर रहा है तो ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी यहाँ पर स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये प्योर रोल करता हुआ जा रहा है आगे, उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। और हम जो रोलिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर उसमें हम एज्यूम करेंगे कि ये प्योर रोलिंग है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये जो रोलिंग मोशन है, इस रोलिंग मोशन में ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रोलिंग मोशन। तो जैसे कि दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ये इसके पास होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर देखिए यहाँ पर लीनियर मोशन कर रहा है तो उसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है, या आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। एम मतलब इसका मास, वी मतलब लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों ये रोलिंग मोशन जो है ये रोटेशनल काइनेटिक, ये रोलिंग मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो ये रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी कॉम्बिनेशन होगी, देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये रोलिंग मोशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। ठीक है, ओके, तो रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इन दोनों की एडिशन होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता है, आई इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू के स्क्वायर, एम इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए हाफ इंटू एम के स्क्वायर, क्योंकि आई की जगह पर हमने यहाँ पर एम के स्क्वायर पुट किया, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ओके, तो ये स्टेप आ गई आपके पास, देखिए यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या करना है हमें, इट इज इक्वल टू, अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों ओमेगा क्या होता है, ओमेगा मतलब वी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। तो यहाँ से दोस्तों ओमेगा के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, वी अपॉन आर मिलेगा ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए हाफ इंटू एम के स्क्वायर, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा वी अपॉन आर, और वी अपॉन आर का स्क्वायर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये हाफ है, यहाँ पर हाफ है, तो हाफ आप कॉमन ले सकते हो, फिर एम यहाँ पर भी है और वी स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो ये वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर बचेगा के स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा, आर स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन का जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ पर मिल चुका है। वो इक्वेशन क्या है, देखिए वो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये रोलिंग मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोलिंग मोशन कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये होगा, जहाँ पे के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, और आर उसकी रेडियस। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखिए स्पीड एंड एक्सेलरेशन वाइल प्योर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग का मतलब ये थोड़ी देर के लिए भी यहाँ पर स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये प्योर रोलिंग करता हुआ ऐसे नीचे आ रहा है। ओके, और ये जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है थीटा, और ग्राउंड से इसकी हाइट है मान लेते हैं h। ठीक है, ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या पता करना है, देखिए यहाँ पर सिंपली आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन जो है यहाँ से रोल डाउन कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो नीचे आते आते उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो स्पीड होगा, वो स्पीड का फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। लेकिन ये ऑब्जेक्ट रोल डाउन कर रहा है तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा, फाइनल ये जो स्पीड है वो स्पीड कितना होगा, देखिए सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा यहाँ पर 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, यहाँ पर देखिए यहाँ से छोड़ा गया ना इसको। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल स्पीड है, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं,
इसका जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है। ओके, यहाँ से इसको छोड़ा गया है, अब ये रोल डाउन कर रहा है, तो नीचे आते आते जो है इसका फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, h मतलब ये ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड से, और 1 डिवाइड बाई के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, और आर मतलब इसकी रेडियस होती है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से, इसका इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर पता करना है, वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, स्लोप के ऊपर, ठीक है, ये स्लोप के अलोंग किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, उसका फॉर्मूला दोस्तों एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब ये जो फॉर्मूले हैं दोस्तों यहाँ पर फी का और ए का, ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर सवाल बनते हैं। अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो दोस्तों देखिए, कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है, जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ओके, जिसका एंगल है यहाँ पर थीटा, और ये जो हाइट है मान लेते हैं ये हाइट h है। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से, देखिए यहाँ पर ये रोल डाउन कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आते आते इसकी स्पीड कितनी होगी, इसका इक्वेशन हम यहाँ पर याद कर चुके हैं। इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो मोशन है, ए पॉइंट इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बी पॉइंट, और ए पॉइंट से बी पॉइंट आते आते, ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बी पॉइंट पर आते आते इसकी स्पीड कितनी होगी, ये निकालने के लिए हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो ए पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर, वो क्या होगी, नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यहाँ का फ्रिक्शन हम लोग निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम ए से बी हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी इस पॉइंट से अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है। ओके, तो ए पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बी पॉइंट पर आते आते क्या होगी, उस एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ए पॉइंट पर कितनी एनर्जी थी, अगर आप इस ये पॉइंट से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, तो ये पॉइंट एच हाइट के ऊपर है ना, ठीक है। तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, इस ऑब्जेक्ट के पास मान लेते हैं यहाँ से mgh इतनी एनर्जी है। अब ये नीचे क्या कर रहा है दोस्तों, रोल डाउन कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो अब नीचे आते आते इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन की कितनी होती है, और रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इसका फॉर्मूला देख चुके हैं अभी हम, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अभी देख चुके हैं इस वीडियो के शुरुआत में हम लोग, ठीक है। यहाँ से ये m और m कट जाएगा, ये 2 चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा 2gh, और ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा इधर, यहाँ पर बचेगा सिर्फ v स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों v के लिए इक्वेशन निकालना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा। अब दोनों साइड का अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको देखिए v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नीचे अगर रोलिंग मोशन कर रहा है किसी स्लोप के ऊपर से, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है नीचे आते आते, वो स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों नीचे आते आते इसका जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा देखिए यहाँ पर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये पॉइंट को इनिशियल पॉइंट एज्यूम करेंगे ए, ये पॉइंट जो है फाइनल पॉइंट एज्यूम करेंगे, इनिशियल स्पीड जो है u0, फाइनल स्पीड का फॉर्मूला अभी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ एज्यूम करेंगे एक्सेलरेशन a है, और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट s एज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो a से b जो मोशन है वहाँ पे हम लोग न्यूटन का इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड क्या होगी यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, ये याद करना है आपको, ठीक है। ओके, ए एक्सेलरेशन है और एस डिस्प्लेसमेंट है। दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यूटन का तीसरा इक्वेशन यूज़ करना है। न्यूटन का तीसरा इक्वेशन क्या है, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, क्योंकि यहाँ से यहाँ स्पीड बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है यहाँ पर 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ना, ठीक है। ओके, अब दोस्तों इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड है 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये जो एस की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक्सेलरेशन ये है, मान लेते हैं एस, डिस्प्लेसमेंट उसका, ये इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो s है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर हम लोग साइन थीटा का यूज़ करेंगे। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कितनी है h, हाइपोटेन्यूज कितना है s। तो यहाँ से दोस्तों s के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा आपको, s इज इक्वल टू व्हाट, h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो s की जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पर h अपॉन साइन थीटा पुट किया,
अब यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा अगर उधर चला जाएगा तो आपको यहाँ पर देखिए जी साइन थीटा मिलेगा। देखिए यहाँ पर जी साइन थीटा मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको जी साइन थीटा मिलेगा, और डिवाइडेड बाय 1 + k² वो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे प्योर रोलिंग कर रहा है ऐसे स्लोप के ऊपर से, तो उसकी जो फाइनल स्पीड होगी उसका ये फॉर्मूला होगा, और यहाँ से यहाँ आते आते उसका जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर, वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होगा। ये आपको याद करना है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों क्योंकि देखिए हर तरफ आपको ये k² की टर्म दिख रही है, यहाँ पर आपको k² की टर्म दिख रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में भी आपको k² दिखा, एक्सेलरेशन के टर्म में भी आपको यहाँ पर k² टर्म दिख रही है, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए k² कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ताकि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखिए वैल्यू ऑफ k² फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, ठीक है। ओके, तो सिंपली देखिए दोस्तों k² की वैल्यू निकालनी कैसी है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी शेप हो उसका, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर के लिए देखिए दोस्तों एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर k² की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, ठीक है, इसके लिए k² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, देखिए यहाँ पर 2/5 mr², ये ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और फॉर्मूला है दोस्तों, वो क्या है, I = mk², ये भी हमें पता है, ठीक है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर ये दो इक्वेशंस को इक्वेट करना है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 2/5 mr² लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा mk²। अब यहाँ से ये m और m कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या निकालना है दोस्तों, k² निकालना है। तो ये ये r² अगर उधर जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर k² मिलेगा यहाँ पर। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा कितना, 2/5 बचेगा ना, ठीक है। ओके, तो ये जो सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर के लिए k² की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखिए 2/5। तो ये k² निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका क्या है कि जो उस स्फीयर या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये mr² के पहले जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है यहाँ पर, ओके, वही होता है उसकी k² की वैल्यू। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट है, अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो k² की वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है तो mr² के पहले जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है, ठीक है, वो उसकी k² की वैल्यू होती है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो सॉलिड स्फीयर के लिए k² की वैल्यू क्या होगी, 2/5। अब दोस्तों सिंपली रिंग जो होती है, रिंग के लिए k² की वैल्यू क्या होगी, 1। कैसे आया, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये जो रिंग है, एक रिंग है, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट रिंग अगर रोल कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I = इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है ये होता है mr²। तो यहाँ पर mr² के पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा है, ठीक है। तो mr² के पहले जो भी लिखा हुआ होता है वही होता है उस ऑब्जेक्ट का k² की वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैसे दोस्तों डिस्क, कोई भी एक डिस्क है, ये डिस्क रोल कर रही है इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो डिस्क के लिए k² की वैल्यू क्या होगी, तो डिस्क के लिए सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देखनी होगी आपको, ये क्या है, mr²/2, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/2 mr²। तो यहाँ पर mr² के पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए mr² के पहले लिखा है यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो इसीलिए डिस्क जो है, डिस्क के लिए k² की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। वैसे ही दोस्तों हॉलो स्फीयर के लिए k² की वैल्यू क्या होगी, अगर स्फीयर हॉलो है, ओके, हॉलो स्फीयर है, अब ये सॉलिड स्फीयर नहीं है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अब ये रोल डाउन कर रहा है, तो इसके लिए k² की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता होना जरूरी है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें पता है, ये होता है 2/3 mr²। तो अब दोस्तों mr² के पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए जो k² की वैल्यू होगी वो 2/3 होगी। ओके, ठीक है। तो ये k² जब हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको उस ऑब्जेक्ट की k² की वैल्यू याद होना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों हमें इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ना है यहाँ पर, वो क्या है देखिए। तो दोस्तों सिंपली हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए रेशो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमें यहाँ पर क्या करना है, रेशो निकालना है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा है यहाँ पर, ये सॉलिड स्फीयर अगर प्योर रोलिंग कर रहा है, मान लेते हैं ये सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फीयर है, मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग ये रेशो निकालेंगे सबसे पहले। तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
का रेशो क्या होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके पास, इसका मास m है, मान लेते हैं ये v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। ओके, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये होता है 2/5 mr²। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ओके, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमें पता है v/r होता है, कैपिटल R लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी आपको ओमेगा की जगह पर v/r पुट करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फिर हाफ इंटू mv² डिवाइडेड बाय क्या होगा, हाफ इंटू यहाँ पर 2/5 mr² आ जाएगा, 2/5 mr² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये v/r पुट करना है आपको, तो ये आ जाएगा v²/r²। अब यहाँ पर सिर्फ कैंसिल करना है दोस्तों आपको, देखिए ये v² से v² कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 1/2 अपॉन 1/5। ठीक है, तो दोस्तों 1/2 अपॉन 1/5 क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1/2 1/5 से डिवाइड करना मतलब 5/1 से मल्टीप्लाई करना, डिवीजन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको मिलेगा ये 5/2। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये जो सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 5/2 होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अब जैसे हमने दोस्तों यहाँ पर सॉलिड स्फीयर के लिए देखा, वैसे होलो स्फीयर के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये होगा हाफ, सिंपली आपको पता होना जरूरी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा²। होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है, बाकी ओमेगा की जगह पर आप सिंपली ऐसे पुट करके आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो। होलो स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए ये 3/2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशो 3:2 है। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपके पास कोई होलो स्फीयर है, कोई आपके पास होलो स्फीयर है। ठीक है, ओके, और ये होलो स्फीयर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये रोलिंग मोशन कर रहा है, मान लेते हैं ये रोलिंग मोशन कर रहा है, ऐसे रोल करता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है, तो जब ये रोल करता हुआ आगे जा रहा है तो यहाँ पर इसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास होगी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की एडिशन होती है। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं दोस्तों इसके पास, ये होलो स्फीयर के पास यहाँ पर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 50 जूल है, मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका जो इसके पास फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये 50 जूल में से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो रेशो कितना है, 3:2 है। तो ये 50 को कैसे डिवाइड करोगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 3 और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 2। इसका मतलब क्या है, ये 50 जूल में से 30 जूल क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास, और 20 जूल कितनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके, क्योंकि ये होलो स्फीयर है और होलो स्फीयर के लिए ये रेशो 3/2 है। सॉलिड स्फीयर जो है उसके लिए ये रेशो कितना है, 5/2 है ना। ठीक है, ओके, तो सॉलिड स्फीयर के लिए देखिए यहाँ पर ये जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए ये रेशो 5/2 है। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर कोई सॉलिड स्फीयर है, कोई यहाँ पर आपके पास सॉलिड स्फीयर है और ये सॉलिड स्फीयर यहाँ पर रोलिंग मोशन कर रहा है, ये सॉलिड स्फीयर यहाँ पर रोलिंग मोशन कर रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इसके पास क्या होगा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट के पास, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके पास मान लेते हैं यहाँ पर 70 जूल इतनी एनर्जी है टोटल, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके, कितनी है, 70 जूल है। तो उसमें से ट्रांसलेशनल कितनी होगी और रोटेशनल कितनी होगी, तो ये 70 जूल में से ये रेशो 5:2 है। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 20 जूल होगी। ठीक है, ओके, तो अगर आपको ये जो बात मैंने यहाँ पर करी है ये अगर समझ में नहीं आया है तो सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर होलो स्फीयर के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशो 3:2 और सॉलिड स्फीयर के लिए ये कितना होगा, 5:2। ठीक है, ये ध्यान में रखिए सिर्फ। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये थ्योरी वाला जो पार्ट है ये खत्म होता है। अब ये रोलिंग मोशन के ऊपर दोस्तों कुछ MST CET के PYQs हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।